अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सबसे पहले उसने डेफिनेशन क्या की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी का, इट्स अ पॉइंट थ्रू विच द अर्थ अट्रैक्शन इफेक्टिवली एक्ट्स वॉट एवर द पोजिशन ऑफ द बॉडी। अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँ तो वो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी रिजिड बॉडी का वो पॉइंट है, ठीक है, जिसके थ्रू अर्थ की अट्रैक्शन उस पर इफेक्टिवली एक्ट करती है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, किसी भी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो ग्रेविटी है वो इफेक्टिवली एक्ट करेगी। सेकंड पॉइंट में उसने कहा कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिसके थ्रू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट एक्ट करता है। ठीक है, उसका वेट जहाँ पर इफेक्टिवली एक्ट करेगा, अगर हम उस पॉइंट पे लाइन एक ड्रॉ कर दें इमेजिनरी, तो ये वो वाला पॉइंट है। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि अ रिजिड बॉडी विल बैलेंस व्हेन इट इज सपोर्टेड ओनली एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी रिजिड बॉडी, ठीक है, वो तब बैलेंस होगी जब हम उसको सपोर्ट करेंगे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ठीक है, जब हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उसको सपोर्ट देंगे ना, तो वो उस पॉइंट पर बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म रॉड विल बैलेंस एट अ पॉइंट ओनली हाफ वे अलॉन्ग इट्स लेंथ। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, अपने उस पॉइंट पर बैलेंस होगा जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, जितनी उस रॉड की लेंथ है, अगर हम उस रॉड की लेंथ का हाफ कर दें, उस पॉइंट पर वो यूनिफॉर्म रॉड जो है वो बैलेंस होगा, मतलब कि उसमें कोई ऊपर नीचे की मूवमेंट नहीं होगी और वो परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गई ये रॉड की बात। अब अगर हमने एक इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे, हम उसे किसी भी पॉइंट से सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पर आकर वो बॉडी बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगी विदाउट एनी मूवमेंट, जहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा उस पोजीशन पर आकर बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, हमने उस पॉइंट को मार्क कर लेना है कि जहाँ पे वो बैलेंस होगी बॉडी, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, फिर हम उस बॉडी को एक सेकेंड उसके कॉर्नर से अटैच करेंगे। पहले हमने इसको पॉइंट ए से अटैच किया था, सस्पेंड किया था, फिर हम उसको सेकेंड कॉर्नर से जो कि पॉइंट डी है वहाँ से सस्पेंड करेंगे। इस पोजीशन में सस्पेंड करने के बाद यहाँ पर भी एक पॉइंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने के बाद बॉडी का ऐसा आएगा जहाँ पे वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी और बिल्कुल बैलेंस होगी। ठीक है, सस्पेंशन की पोजीशन में उस पॉइंट को हमने मार्क कर लेना है और हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, फिर पहले भी जो हमने लाइन ड्रॉ की थी और जो हमने अब लाइन ड्रॉ की, ये दोनों लाइन्स जहाँ पर मीट करेंगी वो उस इरेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब कि उस पॉइंट पर बॉडी किसी भी पोजीशन में बैलेंस रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद उसने ह्यूमन बॉडी की बात की। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो जो हमारी सैक्रल वर्टिब्रा है, ठीक है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा, उसकी विसिनिटी में लाई करता है। मतलब कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी पे जो है वो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इफेक्टिवली एक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद आगे मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए, लेकिन आगे उसने कहा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो ये पॉइंट है ना, ये वेरी करता है। ठीक है, मतलब कि ये मेन में जो है वो थोड़ा सा हायर होता है और विमेन में थोड़ा सा लोअर होता है। मेन में हायर क्यों होता है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास मेल मेंबर्स हैं उनकी जो अपवर्ड बॉडी होती है, शोल्डर्स वाली जो जगह होती है वो ब्रॉड होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और जो हमारी लेडीज़ होती हैं, हमारी जो वुमेन होती हैं, उनका जो पेल्विस है वो ब्रॉड है। ठीक है, तो जिस जगह पे मैस हमारा ज़्यादा होगा उस पॉइंट की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जो मेन है हमारे पास, उनका जो मैस होता है, उनकी जो बॉडी ब्रॉड होती है वो शोल्डर्स की तरफ होती है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका अपवर्ड होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनका जो मैस होता है वो पेल्विस की जगह पर ज़्यादा होता है। ठीक है, उनकी पेल्विस ब्रॉड होती है, जिसकी वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज़ कम्पेयर टू मैन जो है वो डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमने एक एनाटॉमिकल पोजीशन में बता दिया कि वो सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में लाई करता है। ठीक है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में आप कह लें स्टैंडर्ड बना दिया ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन जैसे जैसे इंडिविजुअल्स का वेट वेरी करेगा, ठीक है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वेरी करता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में और फंडामेंटल पोजीशन में डिफरेंस है। आपने देख लेना है इन दोनों पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जब तक हमें फंडामेंटल पोजीशन और एनाटॉमिकल पोजीशन का डिफरेंस नहीं पता चलेगा, हमें समझ नहीं आएगी कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन में इंटीरियर सैक्रल वर्टिब्रा में किस तरह से लाई कर रहा है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा बच्चों, ये जो ए में ये एनाटॉमिकल पोजीशन है और दूसरी फंडामेंटल पोजीशन है।